राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने जबरदस्त सफलता हासिल करते हुए 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया। महायुति में जिले की अचलपुर, धामनगांव रेलवे, मेलघाट, तिवसा तथा मोर्शी में भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। मोर्शी की सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार ने विद्यमान विधायक देवेंद्र भुयार को उम्मीदवारी दी थी, लेकिन भाजपा ने भी यहां से यावलकर को उम्मीदवारी देने से यह मैत्रीपूर्ण लड़ाई हुई, जिसमें भाजपा के उमेश उर्फ चंदू यावलकर 64,988 वोटों से विजयी हुए। यावलकर को 99,683 वोट मिले। वही विद्यमान विधायक देवेंद्र भुयार को 34,695, राकांपा शरद चंद्र पवार के गिरीश कराड़े को 31,843 तथा कांग्रेस के बागी विक्रम ठाकरे को 26,729 वोट मिले। जिले में प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख विधायक बच्चू कडू तथा कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर को हार का मुंह देखना पड़ा। अचलपुर से 5वीं बार मैदान में उतरे बच्चू कडू को भाजपा के प्रवीण तायडे ने 12,131 वोटों से हराया। प्रवीण तायडे को 78,201 वोट मिले। वही बच्चू कडू को 66,070 तथा तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के बबलू देशमुख को 62,791 वोट मिले। तिवसा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राजेश वानखेड़े ने यशोमती ठाकुर को 7,617 वोटों से हराया। राजेश वानखेड़े को 99,664 वोट तथा यशोमती ठाकुर को 92,047 वोट मिले। यशोमती की गणना राज्य में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में होती है, जिससे यशोमती के लिए यह हार बड़ा धक्का माना जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण लड़ाई में अमरावती से महायुति की प्रत्याशी सुलभा खोड़के ने तथा बडनेरा से महायुति के घटक युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक विधायक रवि राणा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अमरावती में आखिरी राउंड तक हार जीत के सिलसिले ने उम्मीदवार के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। यहाँ 23वें राउंड तक आजाद पार्टी के अलीम पटेल 2,253 वोटों से महायुति की प्रत्याशी सुलभा खोड़के से आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी 2 राउंड में बाजी पलटते हुए खोड़के ने कांग्रेस के सुनील देशमुख को 5,413 वोटों से हराया। सुलभा खोड़के को 60,087, सुनील देशमुख को 54,674 तथा अलीम पटेल को 54,591 वोट मिले। हिंदुत्व के लिए मैदान में उतरे भाजपा के बागी जगदीश गुप्ता को 34,067 वोट प्राप्त हुए। देशमुख खोड़के की जीत पटेल तथा गुप्ता को मिलने वाले वोटों पर निर्भर रहने की बात राष्ट्रप्रवाह ने चुनाव पूर्व अपने बुलेटिन में कही थी। जिले की हाई प्रोफाइल सीट में बडनेरा विधानसभा क्षेत्र की सीट मानी जा रही थी। यहाँ की लड़ाई राणा वर्सेस ऑल थी, जिस पर राणा ने 66,397 वोटों से जीत दर्ज कर एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। रवि राणा को 1,26,496 वोट प्राप्त हुए। वही उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी शिवसेना की बागी प्रीति बंड को 60,099 वोट मिले। शिवसेना उबाटा के उम्मीदवार सुनील खराटे तथा भाजपा के बागी तुषार भारतीय की जमानत जब्त हो गई। इस सीट पर डीएमके फैक्टर हावी होने से ही राणा को यहां ऐतिहासिक जीत मिलने का दावा जानकार कर रहे हैं। धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रताप अड़सड़ ने 16,228 वोटों से जीत दर्ज की। यहां अड़सड़ को 1,10,641 वोट तथा कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र जगताप को 94,413 वोट मिले, जबकि 2019 में 23,789 वोट प्राप्त करने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के नीलेश विश्वकर्मा को इस बार मात्र 9,784 वोटों पर समाधान मारना पड़ा। जिले की दरियापुर, मेलघाट, तिवसा, अमरावती तथा अचलपुर विधानसभा सीट को भाजपा की नेता नवनीत राणा ने अपनी प्रेस्टीज बना लिया था। उसकी वजह भी थी। लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा की हार के लिए शिवसेना के नेता पूर्व सांसद आनंद अडसोल, प्रहार के बच्चू कडू, मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल, तिवसा की विधायक यशोमती ठाकुर तथा राकांपा के संजय खोड़के ने मिलकर राणा को चक्रव्यूह बनाकर उनका अभिमन्यु बना दिया था। अचलपुर, मेलघाट, तिवसा तथा दरियापुर में नवनीत राणा ने अपनी हार का बदला ले लिया, लेकिन अमरावती में वह असफल रही। दरियापुर में युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी रमेश बुंदिले ने महायुति के प्रत्याशी कैप्टन अभिजीत अड़सोल की विकेट ली, जिसके चलते शिवसेना उबाटा के गजानन लौटे ने 19,709 वोटों से जीत हासिल की। लौटे को 87,749 वोट, युवा स्वाभिमान पार्टी के रमेश बुंदिले को 68,040 तथा महायुति के अभिजीत अड़सोल मात्र 23,632 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। मेलघाट में भाजपा के प्रत्याशी केवलराम काड़े ने 1,06,859 वोटों से जीत हासिल कर इतिहास बनाया। वही पूर्व विधायक राजकुमार पटेल तीसरे स्थान पर रहे। केवलराम काड़े को 1,45,978 वोट मिले। वही महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत चिमोटे को 39,119 वोट तथा राजकुमार पटेल को मात्र 25,281 वोट मिले। जिले में महायुति को मिली सफलता के चलते कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। वही नवनीत राणा ने अपने हार का बदला लेने की चर्चा भी जनसामान्य में है। विधानसभा चुनाव में महायुति ने महाविकास आघाड़ी को धूल चकाते हुए एक तरफा जीत हासिल की है। महायुति को 235 जगहों पर जीत हासिल हुई, वहीं महाविकास आघाड़ी को मात्र 50 जगह पर ही जीत मिल पाई। निर्दलीय सिर्फ 3 जगह पर विजयी हुए। भारतीय जनता पार्टी राज्य में सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। भाजपा को 137 सीटों पर सफलता मिली, वही शिवसेना को 57, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 41 सीट मिली। वही महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 20 सीट पर जीत मिली। वही शिवसेना उद्धव ठाकरे को 16, राकांपा शरद चंद्र पवार को मात्र 14 सीट पर
समाधान मानना पड़ा। जीत के बाद महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पत्रकार वार्ता में राज्य की जनता को धन्यवाद दिया। महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय त्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचं महायुतीच्या वतीनं व्यक्तिशः माझ्या वतीनं मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो। मी माझी भावना मगाशीच मांडली आहे। केवळ आता एवढंच सांगेन की महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आम्ही नतमस्तक आहोत। जनतेने ज्या प्रकारचा विजय दिलेला आहे, खऱ्या अर्थानं हा विजय एक प्रकारे आमची जबाबदारी वाढवणारा विजय आहे। देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजींवर महाराष्ट्राने दाखवलेला विश्वास आहे आणि त्यामुळे आता आम्हाला खूप काम महाराष्ट्रामध्ये करावं लागेल याची आम्हाला जाणीव होते आहे। म्हणून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मतदारांच्या चरणी आम्ही नतमस्तक होतो आणि त्यांना आश्वस्त करतो की त्यांनी जो विश्वास दाखवलाय त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही। सगळ्यांचे अतिशय मनापासून आभार। महाराष्ट्रातला ऐतिहासिक दिवस आहे आणि ऐतिहासिक विजय देखील आहे। लाडकी बहीण असेल, लाडका भाऊ असेल, लाडका शेतकरी असेल, एकंदरीत सगळ्याच घटकातल्या लोकांनी यावेळेस महायुतीवर प्रेम दाखवलं आणि त्यामुळे मी सगळ्या मतदारांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि त्यांना एवढ्या मोठ्या ऐतिहासिक विजयासाठी साष्टांग दंडवत घातला पाहिजे अशा प्रकारचं काम मतदारांनी केलेलं आहे। वाशिम जिले में विधानसभा चुनाव में 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। रिसोर्ट सीट पर कांग्रेस के अमित जनक ने जीत हासिल की है। मतदाताओं ने वाशिम और कारंजा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के नए उम्मीदवारों को मौका दिया। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित वाशिम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा और शिवसेना ठाकरे समूह के बीच सीधा मुकाबला था। इस सीट पर बीजेपी ने श्याम खोड़े को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने पार्टी के विश्वास को टूटने नहीं दिया। चुनाव में बीजेपी के खोड़े को 1,22,914, उनके प्रतिद्वंदी शिवसेना ठाकरे गुट के सिद्धार्थ देवले को 1,03,040 वोट मिले। बीजेपी ने शिवसेना ठाकरे ग्रुप पर 19,874 वोटों से जीत हासिल की। रिसोर्ट सीट पर कांग्रेस के अमित जनक ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। इस सीट पर पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री अनंतराव देशमुख ने बगावत कर दी है। शिवसेना के शिंदे गुट ने बीजेपी पर इस बगावत का समर्थन करने का आरोप लगाया है। सभी की निगाहें रिसोर्ट निर्वाचन क्षेत्र के मुकाबले पर थी। मराठा समुदाय की राय बंटने की आशंका जताई गई थी। चुनाव में कांग्रेस के अमित जनक को 76,809 वोट, निर्दलीय अनंतराव देशमुख को 70,673 वोट और शिवसेना शिंदे ग्रुप की भावना गवली को 60,693 वोट मिले। अमित जनक 6,136 वोटों से जीते। कारंजा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को सफलता मिली है। बीजेपी की साई डहाके ने 35,073 वोटों से जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव के नतीजे ने कई झटके दिए। कुछ स्थानों पर घरानेशाही का भी अंत हुआ और कुछ स्थानों पर इसका उदय हुआ। काटोल में 30 साल तक राज करने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख वंशवाद की हार हो गई। वहीं सावनेर विधानसभा क्षेत्र में 30 साल बाद बीजेपी के आशीष देशमुख ने एक और राजवंश को जीत दिलाई। काटोल निर्वाचन क्षेत्र को अनिल देशमुख के बाले किला के रूप में जाना जाता है। 2024 में देशमुख ने खुद मैदान में न उतरते हुए अपने बेटे सलिल देशमुख को मैदान में उतारा था, जिन्हें इस बार बीजेपी के चरण सिंह ठाकुर ने हरा दिया और काटोल में देशमुख का शासन खत्म हो गया। काटोल का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण था। देशमुख और फडणवीस के बीच राजनीतिक संघर्ष के कारण इस चुनाव में पूर्व गृह मंत्री बनाम मौजूदा गृह मंत्री का मुकाबला हो गया। इस पृष्ठभूमि में काटोल की धरती पर देशमुख की बीजेपी के हाथों हार को अहम माना जा रहा है। सावनेर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस नेता रंजीत देशमुख का निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से वह कई बार चुने गए हैं। करीब 30 साल बाद रंजीत देशमुख की इस सीट से उनके बेटे और बीजेपी उम्मीदवार आशीष देशमुख ने जीत हासिल की। इसलिए 30 साल बाद सावनेर में देशमुख पर्व की धूम मची है। काटोल की तरह सावनेर निर्वाचन क्षेत्र में भी राजनीतिक वंशवाद और संघर्ष की धार है। रंजीत देशमुख के बाद सुनील केदार ने अकेले दम पर सावनेर सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वह यहां से लगातार 4 बार जीत चुके हैं। 2024 में बैंक गबन मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने इस बार अपनी पत्नी अनुजा केदार को मैदान में उतारा था। बीजेपी ने आशीष देशमुख को मैदान में उतारा और उन्होंने 26,401 वोटों से जीत हासिल की है। बुल्डाना जिले में 7 में से 6 सीटें जीतकर महायुति ने अपनी निर्विवाद श्रेष्ठता साबित कर दी है। मेहकर सीट पर जीत हासिल कर ठाकरे ग्रुप के सिद्धार्थ खरात ने बढ़त बरकरार रखी है। मेहकर और सिंदखेड़ राजा सीटों पर चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। मलकापुर, जलगांव, खामगांव को छोड़कर बाकी सीटों के नतीजे मामूली अंतर से आए हैं। बुल्डाना में महज 841 वोटों से हार आघाड़ी के लिए बड़ा झटका है। 4 सीटें जीतकर बीजेपी गठबंधन में बड़ा भाई बन गया है। शिवसेना शिंदे समूह और ठाकरे समूह ने एक सीट जीती है, जबकि एनसीपी अजित दादा समूह ने 1 सीट जीती है।
अकोला जिले के अकोला पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के रणधीर सावरकर ने हैट्रिक लगा ली है। उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट पाकर शिवसेना ठाकरे गुट को हराया है। रणधीर सावरकर को रिकॉर्ड 1,07,000 वोट मिले हैं। वंचित आघाड़ी तीसरे स्थान पर खिसक गई। अकोला पूर्व सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। बीजेपी रिकॉर्ड मतों से इसे बरकरार रखने में सफल रही है। वर्धा जिले की चारों सीटों पर कांग्रेस हार गई है। मयूरा अमर काले, शेखर शेंडे, रंजीत कांबळे राजनीति विरासत में मिली थी। जनता ने उन्हें अब घर बैठा दिया है। मयूरा अमर काले की हार वंशवाद का उदाहरण थी। वह सांसद अमर काले की पत्नी है। मयूरा एनसीपी नेता अनिल देशमुख की रिश्तेदार है। उसी रिश्ते के दबाव में टिकट लाने और मतदाताओं को भावनात्मक समर्थन देने की राजनीति को मतदाताओं ने नापसंद किया है। देवली में पूर्व मंत्री स्वर्ग निवासी प्रभा राव के भतीजे रंजीत कांबळे हर बार कैसे निर्वाचित हो जाते हैं, यह सवाल राजनीतिक हलकों में हमेशा उठता रहता है। वर्धा के शेखर शेंडे पूर्व मंत्री स्वर्ग निवासी विधानसभा उपाध्यक्ष प्रमोद बाबू शेंडे के बेटे, उन्हें राजनीतिक विरासत मिली, लेकिन चौथी बार सफलता ने उनसे मुंह मोड़ लिया। वे तेली समाज से आते हैं, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें संदेश दे दिया है कि वे ऐसा नहीं चाहते। भाजपा के चारों विजयी उम्मीदवारों के पास कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, जबकि कांग्रेस के 3 के पास मजबूत राजनीतिक विरासत थी। चर्चा शुरू हो गई है कि यह वोट जिले के भविष्य की राजनीति में कांग्रेस के लिए एक संकेत है। अमरावती विधानसभा क्षेत्र से सुलभा खोड़के ने जीत हासिल की। इस विजय उत्सव का जश्न मनाते हुए खोड़के की गाड़गेनगर क्षेत्र स्थित आवास पर शुभचिंतक अधिकारी महिला शक्ति के सुलभाताई खोड़के को बधाई देने के लिए तांता लगा था। उसके बाद एसटी डेपो से लेकर अमरावती रेलवे स्टेशन मार्ग परिसर स्थित सुलभाताई खोड़के के जनसंपर्क कार्यालय में इस विजय उत्सव का भव्य और अभूतपूर्व हर्षोल्लास मनाया गया। इस समय ढोल नगाड़ों की ध्वनि, गुलाल, आतिशबाजी, सामूहिक नृत्य, महायुति की एकता की विजय का नारा अमरावती के लोगों के लिए दर्शनीय था। अपनी जीत पर और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।